जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल को विजयलक्ष्मी ठाकुर में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे आपको पता है कि अभी आपका एग्जाम है और सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, काफ़ी सारे ऑनलाइन का बोलबाला हो रखा है और टेस्ट सीरीज भी आप ऑनलाइन लगाते होंगे। आप साइट में रफ रजिस्टर लेकर भी बैठते हो, तो क्या आप सभी ये गलती कर रहे हैं? तो ये आपके लिए है 100% बिल्कुल गलत, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन। आपको एग्ज़ाम देना है ऑफलाइन। उसके साइड में आपको कोई रजिस्टर या रफ पेपर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वाइट पेज मिलेगा, वो भी खुरखुरा, यानी आप उसे सीट पर रखोगे तो उसमें पेन भी अंदर घुस जाएगी बार बार अगर आप चलाओगे। वो भी डिस्टर्बेंस करता है। स्टूडेंट के लिए एक सिलेक्शन लेना आज के टाइम में ऐसा है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बराबर। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो ऑनलाइन। साइड में आप रफ रजिस्टर लेकर बैठते हो, पेन लेकर बैठते हो, आप काफ़ी सारा इतना सारा रफ करते हो। आपको ये चीज़ें हैबिट में नहीं लानी है। आपको पेपर की साइड में ही थोड़ा थोड़ा करके रखना है। सपोज कीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, आप बार बार पेज को पलटोगे, पीछे देखोगे, डिजिट 24 की जगह आपने 25 लिख लिया, तो एक चीज़ से आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। जहाँ आंसर मिसमैच हो, आपके माइंड में क्लिक करेगा कि मेरे से ये नहीं हो रखा है, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, मेरे पे एग्ज़ाम में ये नहीं है। तो आप इन चीज़ों से बचिए। आप ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। आप ऑफलाइन अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका जो बिल्कुल आपको सेम ऑनलाइन पेपर जैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आपको देखना है कि मुझे ऐसे ही करना है। ऑनलाइन के चक्कर में आप मत पड़िए। आप इधर क्वेश्चन करते हो, फिर आप इधर करते हो, तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सेम प्रैक्टिस अब उसी चीज़ की करनी है जो आपके काम आएगी, यानी आपके ऑफलाइन काम आएगा। तो आप ऑफलाइन की प्रैक्टिस कीजिए। आप क्यों किसी के डर्रे में चल रहे हो? भेड़ चाल थोड़ी है कि जो सब जा रहे हैं आप उधर साइड चलोगे। सबको सिलेक्शन नहीं लेना है, या आपको उनके पीछे नहीं चलना है। आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। एग्ज़ाम में जो धुरंधर रहते हैं, जो 90% 95% क्लिक करके आते हैं, वो फाइनल सिलेक्शन रुक जाते हैं। हिंदी और जीएस के क्वेश्चन है वो आप पढ़ोगे और उधर टिक लगा दोगे। उसके बाद में आपको मैथ्स और रीजनिंग तो पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि आपको पेज ना पलटना पड़े। आपका जितना भी टाइम है, मिनिमम आप अपना टाइम बचाइए। रीजनिंग का क्वेश्चन आप उसके सामने ही, जो साइड में छोटा सा वाइट होता है, उसके सामने आप थोड़ा थोड़ा ऐसा कीजिए। जो नीचे वाला होता है उसका कॉर्नर का एग्जाम का, आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कीजिए। मैंने ऐसे ही किया था और काफ़ी अपना टाइम ऐसे बचा लिया था। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, जब आपसे एक लेकर आप 150 तो क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपको लगेगा कि आपके पास टाइम है। तो आप एक बार दोबारा से अपने पूरे पेपर में घूम जाओगे, फ्री माइंड से रिलैक्स होकर आप क्वेश्चन करोगे। पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप एक से लेकर स्टार्ट कीजिए। जिस भी क्वेश्चन में आप फंसते हो, आपको लगता है कि मुझे दोबारा करना है, 3 बार करना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो कृपा कर आप उसे बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए। आपको 150 के 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है। अगर आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, आप उसे छोड़ दीजिए, आप अगले क्वेश्चन कीजिए। हमेशा का ये पेपर का मिथ है कि अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, उसके बाद में 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वाले होते हैं, जो आपका माइंड अच्छा कर देते हैं और माइंड सेट हो जाता है। लेकिन वो एक क्वेश्चन फंसा देता है और माइंड को डिसबैलेंस कर देता है, और फिर आपको अच्छे से फोकस नहीं होगा। तो आपको ये गलतियों से बचना है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो हम कहीं ना कहीं आपको बताने लायक हैं कि आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए। उसके बाद में आप ऐसा होगा कि आप ये मत सोचना कि 1 से लेकर 150 तक मैं क्वेश्चन टिक कर लूँ, गोले कर लूँ, और बाद में जब आपको 10 मिनट 20 मिनट बचेगी, मैं गोले बाद में भर लूँ। आपका पेपर सोल्व करने का फ़ायदा क्या होगा, जब आपने अपनी कॉपी पूरी फिल की ही नहीं है। आप साथ में ही, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया तो आप जस्ट उसके सामने टिक लगा दो, या आप ऐसा करो कि अगर आपने जैसे हिंदी का पोर्शन उठाया तो आप पूरे हिंदी के टॉपिक लगा दो। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। सपोज करो आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिया, 14 और 16 कर दिया, लेकिन आपका कन्फ्यूजन ऐसा रहेगा, पेपर का माइंड का प्रेशर ऐसा रहेगा कि आप 14 का गोला 15 में भर दोगे, और फिर जो अगले भी होंगे वो भी सब चले जाएंगे। हमारे साथ के जो भाई और बहन है, काफ़ी अच्छी उनकी तैयारी, जो हमारे फ्रेंड्स थे उनकी तैयारी हमसे भी काफ़ी बेहतर थी। सच्चाई को कभी भी झुठलाना नहीं चाहिए, जो है सो है, वो होता ही है। तो आप देखा कि जो मेरे भाई और बहन थे उनकी तैयारी हमसे भी काफ़ी अच्छी बेहतर थी, और वे टेस्ट में भी हर बार जो मेरिट थी उसे क्रॉस करते थे और हर बार टॉप में भी आते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि भाई से गोले भरने में गलती हुई थी, और उनका काफ़ी अच्छा स्कोर होता कि अगर वे उनका पेपर में करते, लेकिन उनके एक बीच में गैप लगाने की वजह से सारे गोले गलत भर गए थे, और उन्हीं से उनका सिलेक्शन रुक गया था। जो खड़े होकर पूरा कोचिंग सेंटर को पढ़ाते हैं, इतने टैलेंटेड है, हमने अपनी आंखों के सामने देखा था कि उनके साथ में ऐसा धोखा हुआ था। तो आप ऐसी गलती मत करना।
आप साइड अपने जो गोले थे आप उन्हें बढ़ते चलना। एग्जाम का प्रेशर ऐसा है कि आप 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन जितने भी आप आते हैं करते ही चले जाना, आप पीछे मुड़कर मत देखना। उसके बाद में जब आपको लगेगा सेटिस्फैक्शन हो गया है, आपने पूरे कर लिया है, उसके बाद में आप दोबारा से स्टार्ट करना। अगर आप 50-50 का चांस भी ले रहे हो आपके बाद, तो आपके सामने नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आप 50-50 का चांस भी ले रखे हो तो उसके बाद में आप पहले उन क्वेश्चनों को कीजिए जो आपका बिल्कुल आपको आते हैं और आप में उनको करने की क्षमता है। यानी आपको ये नहीं देखना है कि मुझे तो ये आता नहीं है, मुझे ये करना नहीं है, सब आपको करना है, सब अच्छे से फिल करना है, भले आपसे गलत ही हो, आपको सारे गोले भरने हैं अच्छे से। उसके बाद में क्या होगा कि आप देखो जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है मैथ्स और रीजनिंग, यानी स्कोरिंग पॉइंट भी है और उनके साथ में कैलकुलेशन भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप उनको क्या करना, आप उनको स्टार्टिंग से ही करना, वो आपके विवेक के ऊपर है कि आप कैसे करोगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है। दूसरी बात, ईगो को हर्ट नहीं करना है कि क्वेश्चन मुझसे आता नहीं है, आता नहीं है, आता नहीं है, मुझे यही करना है, यही करना है, उसके लगाव में आप ये मत करना। और आप जब आप सीरीज को देखोगे कि आप जो करते जा रहे हैं उसके बाद में बीच में गैप भी बन जाएगा, तो आप वहाँ भी देखना कि गैप थोड़ा कम है या गैप ज़्यादा है। यानी अगर गैप ज़्यादा हुआ तो आप ऐसा मत करना। मेरी एक छोटी बहन है जो उनका पूरा एक लास्ट का पेज ही छूट गया था और बाद में जब एग्जाम के 2 या 3 मिनट रही थी तो बाद में पता चला था कि तुम्हारा पूरा लास्ट का पेपर ही तुमने सोल्व नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे गोली ज़्यादा खाली जगह बच गई थी। तो उसमें आप ऐसी गलती मत करना। आप पूरा पेपर 1 से 150 तक मौका आपके सामने है, सपनों को पूरा करने के लिए आपको राह दिखा दी गई है, तो आपको उस पर चलना है, आपको कोई गलती नहीं करनी है, अच्छे से आपको सिलेक्शन लेना है। ये जो मौका आपको खोलना नहीं है, अभी से आप बिल्कुल पेपर जैसा अपना प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल टाइमर लगा कर आप ये देखना कि मुझे इस टाइम के अंदर पेपर करना है, इसी टाइम के अंदर मुझे करना है। रफ कम से कम आप कीजिए ताकि आपको ओरिजिनल पेपर में इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये आपने देखा होगा कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की इच्छा आप मत कीजिए। आपने अब तक मेहनत की है, आपके साथ अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए। और सब्सक्राइब इस चैनल को विजयलक्ष्मी ठाकुर। जय हिंद।